नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत काम करने वाली महिलाएं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए अच्छी खबर है कि अब उनके लिए पेड मैटरनिटी लीव जो है वो अप्रूव हो चुकी है और 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव जो कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल एम्प्लॉइज हैं एनएचएम की नेशनल हेल्थ मिशन की अब उन्हें मिलेगी। एक आदेश बाकायदा जारी किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि जो पुराने आदेश थे उन्हें सुपरसीड करते हुए अब ये नया आदेश जो है ये जारी किया गया है जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल एम्प्लॉइज जो एनएचएम के अंदर काम करती हैं उन्हें 26 वीक्स के लिए पेड मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी। यानी कि जिस वक्त वो मां बनेंगी तो उन्हें 26 सप्ताह की छुट्टी जो है वो दी जाएगी और बाकायदा इसकी सैलरी भी मिलेगी। और अगर आप 26 वीक्स की बात करेंगे तो काफी बड़ा समय होता है एक महिला के लिए। जिस वक्त वो मां बनती है तो उसे जो रेस्ट की नीड होती है, कहीं ना कहीं जो केयर उसे अपनी करनी होती है, बच्चे की करनी होती है, उसके लिए उसे पर्याप्त समय मिलता है। और 26 वीक्स की बात करें तो करीब 6.5 महीने का जो समय है वो बनता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो लीव है ये 2 बार मिलेगी। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल एम्प्लॉइज के 2 बच्चे होते हैं, यानी कि एक बच्चा अगर होता है तो दूसरे बच्चे के समय भी उसे यही 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉइज हैं अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें ज्यादा सुविधाएं जो है वो सरकारी सिस्टम से नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये अच्छा डिसीजन लिया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो वर्किंग अंडर द एनएचएम है उन्हें जो है वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी और एनएचएम के अंडर जो है जो काम कर रहे हैं उन्हें अब 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और ये लीव जो है ये इसका मिलने का जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय जो है वो लीव लेना चाहती है तो डिलीवरी से 2 महीने पहले उसे ये लीव मिल सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर 26 सप्ताह की लीव है तो वो 3 महीने पहले लीव ले लेगी। ये लीव जो ग्रांट होगी ये डिलीवरी से 2 महीने पहले यानी कि 8 वीक्स पहले जो है उसे मिल सकती है। यानी कि 2 महीने पहले और उसके बाद 4.5 महीने पोस्ट डिलीवरी जो उसकी केयर है, बच्चे की केयर है, वो हो सकती है बड़ी आसानी के साथ और वो भी विद सैलरी। क्योंकि सैलरी का ही एक इशू रहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो अगर 26 सप्ताह तक 6.5 महीने तक अगर छुट्टी पर रहेगा तो उसे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बहुत जरूरी रहता है। और एक ऐसी महिला जिसकी नई अगर आप कहें बच्चा उसका हुआ हो और डिलीवरी के बाद उसके जो मेडिकल के खर्चे हैं या फिर बाकी खर्चे हैं, घर के उसके जो अपना एक रूटीन सिस्टम है, ईएमआईस है, वो सब डिस्टर्ब ना हो, मानसिक तौर पर उसे कोई प्रेशर ना क्रिएट हो और वो पूरा फोकस अपने पे और अपने बच्चे पे रखे, इसके लिए छुट्टी उसे दे दी गई है अब कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल एम्प्लॉय को। और साथ ही साथ उसे सैलरी भी दी जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा फैसला, एक अच्छा डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो एक अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है कि कॉन्ट्रैक्चुअल फीमेल एम्प्लॉइज जो एनएचएम के अंदर काम करती हैं अब उन्हें 2 बार मां बनने पर 26 सप्ताह की पेड मातृत्व छुट्टी मैटरनिटी लीव मिला करेगी। और ये लीव आप डिलीवरी से 2 महीने पहले भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डिलीवरी के बाद ही आपको छुट्टी मिले। अगर आपको डिलीवरी से 2 महीने पहले यानी कि 8 सप्ताह पहले अगर छुट्टी लेनी है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो एक अच्छा फैसला जो है वो लिया गया है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ये खबर है और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो बेनिफिट्स रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉइज को मिलते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल्स को लेंगे, लेकिन मातृशक्ति के लिए हमारे सरकारी सिस्टम में हमारा जो एक पूरा सिस्टम है, भारत का जो निजाम है उसमें मातृशक्ति की बहुत वैल्यू है, बहुत सम्मान दिया जाता है। और ऐसे में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कोई परमानेंट हो, लेकिन अगर कोई मां बनती है महिला तो हर किसी की रिक्वायरमेंट, हर किसी की पीड़ा, हर किसी की जरूरतें जो है वो हर मां के बराबर है। और इसीलिए सभी माओं को एक स्तर पर रखा गया है कि 26 सप्ताह की जो छुट्टी है, पेड लीव है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो फीमेल है जो एनएचएम में होंगी उन्हें मां बनने पर मिलेगी और 2 बार यानी कि 2 बच्चों के लिए उन्हें मिलेगी।